एक चीज दिखाऊं, बहुत ही ध्यान से देखना। ये है मेरे पिछले 30 दिन का पीएनएल, आपकी आंखों के सामने है। देख लो, मेरा ही नाम है और मेरा ही पीएनएल है। एक बार ये देखो। और कल भी 1.5 लाख रुपए बुक करे थे। देखो 18 अगस्त का ये ट्रेड है। अब यहाँ पे सबसे मजेदार बात पता है क्या है, कि मेरे पीएनएल के अंदर हुए हुए सारे ट्रेड्स मैं अपनी वीआईपी कम्युनिटी के अंदर सबके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। ये देखो, ये आज सुबह का ट्रेड है और इस ट्रेड की अभी रनिंग पोजीशन चल रही है यहाँ पे आपकी आंखों के सामने। ये देखो। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कल जो ट्रेड लिया था जिसके अंदर मैंने आपको सब कुछ दिखाया वो ये था। उसके बाद फिर ये वाला ट्रेड था, आपको दिखाया 1.5 लाख रुपए की बुकिंग करी। और ये हमारा ट्रेड रिपोर्ट हर दिन हमारी वीआईपी कम्युनिटी के अंदर जाता है। अब एक बार ना आप इन सारे प्रॉफिट्स को साइड रखो, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है ना, वो ये है कि ये जितनी भी चीजें हम लोग कर पाते हैं वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि मैं हारने में अच्छा हूं, मैं स्टॉप लॉस देने में बहुत ज्यादा अच्छा हूं। और अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, उससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी कंप्लीट तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। देखो आप ना एक चीज समझो, यहां पर ना मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करता हूं और देखते जाना कि मेरा अकाउंट दिखता किस तरीके का है। अब यहां पे मैं सबसे पहले अपने पीएनएल डैशबोर्ड के अंदर जाता हूं और आपको एक चीज दिखाता हूं। यहाँ पे अगर आप पिछले 7 दिन में देखोगे तो ऑलमोस्ट 9,88,000 हमने बुकिंग करी है। और पिछले 30 दिन के अंदर अगर देखोगे तो 12 लाख रुपए के आसपास की बुकिंग है, ऑलमोस्ट 13 लाख रुपए के आसपास। अब समझने वाली बात यह है कि पिछले 7 दिन का अगर आप पूरा पूरा रिकॉर्ड देखोगे ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि मेरे जो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट्स है वो मेरे लॉसेस से काफी ज्यादा बड़े हैं। और अगर आप यहाँ पर भी मेरा ये पूरा चार्ट देखोगे तो इसमें भी आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट हर दिन हम लोग कंसिस्टेंटली मार्केट से पैसा बनाते हुए आए हैं। लेकिन सच बात यह है ना कि ये चीज कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं है जितना आसान आपको सोशल मीडिया पर हर कोई दिखा देता है। एंड दैट इज द रीजन कि मैं जब भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, सारे काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी वीआईपी कम्युनिटी के साथ अपने सारे ट्रेड्स और सारी लर्निंग यहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर आप में से कोई वीआईपी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहता है तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे आप भी ये चीज कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आपको एक चीज दिख रही होगी कि टोटल ट्रेड्स के अंदर 355 ट्रेड्स हमने आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये एक्चुअली में 355 ट्रेड्स है ही नहीं। अगर मैं आपको अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाऊं, मैं वापस चलता हूं यहाँ पर फ्यूचर्स के इस पे, और ये अभी मेरा एक करंट रनिंग ट्रेड है जिसके अंदर आपको 19,000 रुपए के आसपास का रनिंग पीएनएल दिख रहा होगा। ये वाला ट्रेड भी मैंने यहाँ पर अपनी कम्युनिटी के साथ बिटकॉइन का जो शॉर्ट ट्रेड है सुबह सुबह को शेयर कर दिया था। अब एक चीज देखना, मैं आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर कुछ बहुत जरूरी चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपको ये एसएनडीके का फ्यूचर्स है, ठीक है। ये एक यूएस स्टॉक है सैंडिस्क का, उसके फ्यूचर्स के अंदर हमने ट्रेड प्लेस किया हुआ है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप अगर शार्क एक्सचेंज के ऊपर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आप यूएस स्टॉक के फ्यूचर्स को भी ट्रेड कर सकते हो। नीचे मैंने आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, वहां से अकाउंट ओपन करने पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा अपनी ब्रोकरेज पे। अब यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से सारी चीजें देखोगे तो आपको काफी सारे ऑर्डर्स दिख रहे होंगे, ये 1 2 3 4 5 6। बेसिकली ये जितने ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं, जब ऑर्डर ज्यादा होते हैं तो ये उसको एज ए ट्रेड काउंट कर लेता है। एंड दैट इज द रीजन कि अगर आप यहां पर जाके देखोगे तो मेरे पीएनएल डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज्यादा ट्रेड्स दिखा रहे हैं। ऐसे पिछले 30 दिन के अंदर 480 ट्रेड दिखा रहा है। लेकिन मैंने जितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करे हैं वो सारे के सारे तो मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर करता हूं, तो एक दिन में हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं करते हैं। अब समझने वाली बात क्या है, यहां पे अगर आप मेरा विन रेट देखोगे ना तो सिर्फ 56.36% है पिछले 30 दिनों का। सिर्फ 50% मेरा विन रेट है और 50% ऑफ द टाइम्स मैं सही होकर भी मार्केट से पैसा कमा के उड़ जाता हूं। क्यों होता है ऐसा, समझने वाली बात है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ना आपको एक्चुअली में मार्केट से पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ा विन रेट नहीं चाहिए होता। इनफैक्ट आपको मार्केट को स्टॉप लॉस देना आना चाहिए, तब जाके आप पैसा कमाओगे। दैट इज द रीजन कि ऐसा बोला जाता है कि द बेस्ट लूजर एक्चुअली मेक्स मनी इन द मार्केट। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये मेरा पीएनएल का ना डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको ध्यान से देखो। यहां पर मेरी विनिंग है ऑलमोस्ट 24,40,000 रुपए की, और मेरी जो लूजिंग है पिछले एक महीने की वो है 11,43,000 की। तो अगर आप देखोगे तो मैंने 11 लाख रुपए का लॉस दिया है, यानी कि एसएल दिया है, और 24 लाख रुपए के आसपास, 24.5 लाख रुपए के आसपास कमाए है। तो उसका जो ओवरऑल नेट रिजल्ट है वो 12,96,000 रुपए है। ये चीज बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं ना तो उनको रोज मार्केट से पैसा कमाना है, उनको रोज प्रॉफिट होगा। अब मैं आपको ना पिछले 30 दिन का ना थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं, तो एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये देखो, ये लॉस भी लगा हुआ है एक दिन, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत ही छोटा प्रॉफिट हमने किया, क्योंकि प्रॉफिट थोड़ा बड़ा किया था, फिर लॉस लग गया तो वो छोटा हो गया, रिड्यूस डाउन हो गया, लेकिन दिन हमने ग्रीन में क्लोज किया। अब थोड़ा सा और पीछे जाओ, ये देखो
यहाँ पे 1,30,000 का लॉस है, यहाँ पे 75,000 का लॉस है, थोड़ा और पीछे आ जाओ, यहाँ पे 1,94,000 का लॉस है, देख रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को लॉसेस नहीं होते, मेरे को भी लॉसेस होते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल मार्केट से पैसा इसलिए कमा कर उठ पाता हूं क्योंकि जब मेरे को एसएल देना होता है मैं शांति से अपना एसएल दे देता हूं। अगर आप यहां पर मेरा रनिंग ऑर्डर देखोगे तो इस रनिंग ऑर्डर के अंदर भी मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। बेसिकली क्या है कि क्योंकि ये ट्रेड अब मेरे फेवर में काफी ज्यादा चल गया है तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को मूव करके ऑलमोस्ट कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे मूव कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी होती है ताकि आप थोड़ा लॉसेस को रिड्यूस डाउन कर पाओ, लेकिन बहुत बार मार्केट आपका एसएल लेगा। अब जो इंसान अच्छे से एसएल नहीं देता वो इंसान मार्केट से कभी पैसा नहीं कमाएगा। बहुत सारे लोग आकर ये रोते हैं या एक तरीके से कंप्लेंट करते हैं, जो लोग मार्केट को नहीं समझते हैं, जो लोग ट्रेडिंग को नहीं समझते हैं। वो ये कहते हैं कि सर हमको ना 3 लॉसेस हो गए हैं, 3 लगातार हमारे स्टॉप लॉसेस कट गए हैं। तो 5-5, 6-6 ट्रेड्स भी लगातार आपके लॉस में जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप खुद को जज करो अगले 20 या 25 ट्रेड्स के बाद, अगले 50 ट्रेड्स के बाद। अगर आप यहां पे देखोगे तो मैं जब अपने पीएनएल डैशबोर्ड को खोलकर खुद को जज करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि मैंने सारे, मतलब कि जो मेरे सारे ट्रेड्स हैं उनके अंदर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया या नहीं किया, सही से एग्जीक्यूट किया या नहीं किया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लॉसेस नहीं लगते हैं लॉसेस, लेकिन मेरे को उन लॉसेस को कंट्रोल करना आता है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना आता है। और यही चीज़ है, जो भी इंसान लॉस नहीं देने को रेडी है वो मार्केट से कभी भी पैसा बनाकर उठ नहीं सकता। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों है, मतलब क्योंकि आप सब लोग सोशल मीडिया पर तो यही देखते हो कि हर कोई प्रॉफिट्स की बात करता है, हर कोई आपको दिखाता है कि आज मैंने ये पैसा कमा लिया, देखो ये वाली मेरी गाड़ी देखो, मेरी BMW देखो, मेरी मर्सिडीज देखो। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, सोशल मीडिया पे ना आपको ये सारी चीज़ें बेची जाती है ताकि आपको ये लगे कि ट्रेडिंग एक बहुत ही आसान काम है और बहुत ही इजी प्रोफेशन है, आप बहुत आराम से यहाँ पर आकर पैसा बना सकते हो। रियलिटी इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। ट्रेडिंग एक बहुत ही बोरिंग काम है और ये सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत ही बोरिंग जॉब होता है, बहुत ही मंडेन काम होता है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है इसमें कुछ भी एक्साइटिंग नहीं होता। इनफैक्ट जब आपके लॉस वाले दिन आते हैं, जब आपको लॉसेस लग रहे होते हैं, उन दिनों में खुद को काबू में रखना और शांत दिमाग के साथ बैठना वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ट्रेडिंग के अंदर। जो भी इंसान आपको सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग की जिंदगी ऐसे दिखा रहा है ना कि भाई ट्रेडिंग में तो कुछ नहीं है, मैं सुबह उठा, मैंने बस चार्ट खोला, मैंने ठक ठक 2 ट्रेड मारे, देखो मेरा पैसा बन गया, अब मैं यहाँ पे जाके शॉपिंग कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे जाके ये खरीद रहा हूँ, देखो ये देखो मैंने महंगी गाड़ी ले ली, भाई वो सब कुछ फालतू है। अगर आप ऐसा कुछ कंज्यूम भी करते हो तो मैं आपको खुल के यहाँ पे आके बता रहा हूँ कि आप ऐसी फालतू की चीज़ें कंज्यूम करना बंद कर दो। किसी भी ऐसे ट्रेडर को देखना बंद कर दो जो आपको अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा है और उसमें लग्जरी दिखा रहा है और आपको ये बोल रहा है कि ये सारा कुछ ट्रेडिंग से अचीव किया जा सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग की जो एक्चुअल रियल लाइफ है ना वो बोरिंग होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मस्ती नहीं करते हैं, हम लोग घूमते नहीं हैं, हम लोग एंजॉय नहीं करते हैं, लेकिन जो मेरा डेली बेसिस का, जो मेरा रोज का काम है ना, वो ऐसा नहीं दिखता है। अभी आप जो ये पूरी वीडियो देख रहे हो ये बहुत ही रॉ, बहुत ही अनफिल्टर्ड वीडियो है, इसमें शायद ही कोई एडिटिंग हो रखी है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, मेरी स्क्रीन पे ट्रेड चल रहा है और यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं कि भाई ट्रेडिंग बहुत ही बोरिंग काम होता है, इतना एक्साइटिंग नहीं होता जितना आपको लगता है। जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, जस्ट लाइक एनी अदर जॉब, ये एक काम है और बहुत ही मंडेन काम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पर जो इंसान लॉस देना सीख जाता है, जिसको हारना आ जाता है, वो मार्केट से एक्चुअली में पैसा बनाकर उड़ जाता है। क्योंकि अगर उसने आज स्टॉप लॉस दे दिया, कल स्टॉप लॉस दे दिया, तो परसों वो अपना टारगेट जरूर हिट करेगा और उसका वो लॉस बैलेंस ऑफ हो जाएगा। गलती लोग कहाँ पे करते हैं, या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगा के ट्रेड करने लग जाते हैं, जो पैसा वो संभाल नहीं पाते मार्केट में, या फिर उनको जल्दी अमीर बनने की एक खुजली होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग के अंदर जल्दी अमीर बनने के थॉट के साथ पैसा गंवाया है ना, तो यार मेरे भाई या मेरी बहन, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपकी 1% भी गलती नहीं है इस चीज़ के पीछे। क्योंकि होता क्या है ना कि आप जब मार्केट में आकर अपने लालच को ट्रेड करना शुरू करते हो, वो आपकी वजह से नहीं हो रहा, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ कंज्यूम करते हो ट्रेडिंग के बाहर, ट्रेडिंग की दुनिया के बाहर, जो चीज़ आपके अंदर फोमो क्रिएट करती है, जो आपको एक हड़बड़ी के अंदर डाल देती है कि यार आपको जल्दी पैसा कमाना है, आपको ज़्यादा पैसा कमाना है। तो क्या होता है कि जब आप सोशल मीडिया पर ऐसी
कंटेंट को कंज्यूम करते हो जिसमें आपको बहुत लग्जरी लाइफ दिख रही है, बहुत मज़े चल रहे हैं, सारे ट्रेडर पहले गरीब थे, अब अचानक से अमीर हो गए हैं और सब कहीं ना कहीं मस्ती कर रहे हैं, ये चीज़ आपको दिखाई जाती है। द रियलिटी इज, जब आप ये चीज़ देखते हो ना तो आपको ऐसा लगता है यार मैं ना कहीं पीछे रह गया हूँ लाइफ में। मेरे आपको बहुत ज़्यादा फोमो होता है और इस फोमो की वजह से आप मार्केट के अंदर आके फोमो वाले ट्रेड्स करते हो। आप एक चीज़ समझो, जो भी चीज़ आप मार्केट के अंदर करते हो ना, दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। मतलब आप जो भी हो उस चीज़ का एक रिफ्लेक्शन होता है वो काम जो आप मार्केट में आके करते हो। ठीक है, अब मैं आपके सामने यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, शांति से बैठा हुआ हूँ और मेरा यहाँ पर ट्रेड चल रहा है जिसके अंदर 25,000 रुपये का मेरा रनिंग पीएनएल चल रहा है। मेरे को इस चीज़ को देखकर कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही क्योंकि मेरी रियल लाइफ भी बहुत ज़्यादा बोरिंग और मंडेन है, तो मैं उसमें भी एक्साइटमेंट नहीं खोजता। जब मैं वहाँ एक्साइटमेंट नहीं खोज रहा तो मैं यहाँ भी एक्साइटमेंट नहीं खोज रहा हूँ। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के अंदर आकर अपने इमोशंस को ट्रेड करते हैं, वो इमोशंस जो उनको लाइफ में ट्रेडिंग के बाहर मिले हैं। अगर उन्हें बाहर गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा यहाँ पे आके स्क्रीन पे निकालेंगे। बाहर उनको फोमो हो रहा है, किसी की घर गाड़ी देख के जलन हो रही है या लग रहा है कि अरे यार मैं अपने रिश्तेदारों से बहुत पीछे हूँ, मेरे को इनको पीछे छोड़ना है, अब तो मैं आगे निकलूंगा। तो ये सारी चीज़ें वो आकर मार्केट के अंदर परफॉर्म करते हैं, इसलिए उनका लॉस होता है। अगर आप ऐसी गलती अभी तक करते हुए आए हो तो मैं आपको फ्रैंकली एज अ ब्रदर एक चीज़ बता देता हूँ, इसको फिक्स कैसे करा जाता है। इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। आप अपनी जो डेली लाइफ है ना उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर कर लो कि उसके अंदर आपको ऐसे फालतू के इमोशन से डील ही ना करना पड़े। अगर सोशल मीडिया देखने की वजह से आपको फोमो हो रहा है तो आप अपने इंस्टाग्राम से उन सारी लोगों को हटा दो जिनको देखकर आपके दिमाग में एक फोमो क्रिएट होता है, जिनकी लाइफस्टाइल को देखकर आपको अंदर से खुजली मचनी शुरू हो जाती है। आप दैट इज़ द रीज़न मैंने आज तक कभी भी ये नहीं दिखाया कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये लग्जरी है, वो लग्जरी, कुछ नहीं, नथिंग। और जितने लोग अभी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी वीआईपी कम्युनिटी के अंदर जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को ये बात मालूम है कि हम लोग ऑन अ रेगुलर बेसिस मार्केट से ठीक ठाक पैसा कमा कर उठते हैं और उस पैसे में बहुत मौज हो सकती है। लेकिन मैं उसमें से अगर कोई मौज कर भी रहा हूँ तो मैं आके आप में से किसी को वो चीज़ नहीं दिखाता, क्योंकि मुझे पता है उस चीज़ को देखने से आपके दिमाग के अंदर एक फोमो क्रिएट होगा और वो फोमो आप आकर यहाँ पे चार्ट्स पे करोगे और उसकी वजह से आपका लॉस होगा। जो पैसा आपकी जेब में है वो भी चला जाएगा। तो चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच करो आप। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप में से कोई जेन्युइनली हमारे साथ वीआईपी क्लब के अंदर जुड़ना चाहता है, मेरी वीआईपी कम्युनिटी है जहाँ पर मैं सारा कुछ ट्रांसपेरेंटली शेयर करता हूँ, चाहे मेरे प्रॉफिट्स हो रहे हो चाहे मेरे लॉसेस हो रहे हो, और यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत ज़्यादा लर्निंग और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो अगर आप में से कोई हमारे साथ वीआईपी क्लब के अंदर जुड़ना चाहता है तो मैंने ना आपको नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर। मैंने आपको कॉइनस्विच और शार्क एक्सचेंज दोनों ब्रोकर्स का लिंक दे रखा है, आप दोनों में से जाकर किसी पर भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हो। आप कॉइनस्विच पे जाके खुलवाओगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। फीस आपकी दोनों ब्रोकर्स पर सेम लगेगी, लेकिन कॉइनस्विच पे आपको बेनिफिट ये होगा, वहाँ पे आपको ऑप्शंस भी ट्रेड करने को मिलते हैं। और क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो लाइफ टाइम तक आपको ब्रोकरेज डिस्काउंट मिलता रहेगा। प्लस आपको वहां पर बेनिफिट ये होगा कि वीआईपी कम्युनिटी के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज आप लेकर चलोगे अपने साथ, वो ये है कि आप मल्टीपल चीज़ों पे वर्क कर सकते हो। यानी कि यूएस स्टॉक्स के अंदर काम कर सकते हो, फ्यूचर्स के अंदर काम कर सकते हो, क्रिप्टो के और क्रिप्टो के ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है। आप अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट हमें नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है हमारा, उस पर अगर सेंड कर दोगे तो मैं आपको वीआईपी क्लब का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। मेरे सारे वीआईपी क्लब के मेंबर्स जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है, अगर आप करना चाहो तो नीचे जाके आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। किसी भी ऐसे बंदे को मत देखो जो आपको बेफालतू के सपने दिखा रहा है और ट्रेडिंग की रियलिटी नहीं बता रहा, क्योंकि जिस दिन आपने उसको रेगुलरली कंज्यूम करना शुरू कर दिया, आप कोशिश करोगे उसको कॉपी करने की। आपकी जेब में उतना पैसा है नहीं, आपको मार्केट में उतना टाइम हुआ नहीं है, आप उतने रिस्क को मैनेज करने की केपेबल अभी नहीं हुए हो। आप उसको कॉपी करने लग जाओगे और जो पैसा आपकी जेब में आज है ना, वो सारा पैसा आपका हवा हो जाएगा। मैं आपको इससे ज़्यादा सच्चाई नहीं बता सकता हूँ ट्रेडिंग की। दैट इज़ द रीज़न कि जो इंसान सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पर हारता है, स्टॉप लॉस देना जानता है और स्टॉप लॉस को जाने देता है, वो इंसान इस मार्केट से पैसा बनाकर उठता है। जिसको इस मार्केट से पैसा बनाने की जल्दी है, लोगों को, रिश्तेदारों को प्रूव करने की खुजली है, एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने की जल्दबाजी है, वो इंसान सिर्फ लॉस करता है। वो इंसान बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करता रहता है। वो इंसान कभी इस
पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर को देखेगा, कभी उस ट्रेडर को फॉलो करेगा, कभी इस ट्रेडर को फॉलो करेगा, वो बार बार अपने मेंटर्स बदलता रहता है, किसी एक मेंटर के साथ स्टिक नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाता है या एक तरीके से बहक जाता है लग्जरी लाइफ देखकर, दुबई की ट्रिप्स देखकर, महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगी महंगी चीज़ें देखकर। तो यार देखो, ये सारी चीज़ें ना टाइम लेती है। आप अगर यहाँ पर मेरा कुछ भी देख रहे हो ना, ये चीज़ करने में मेरे को 6 साल लग गए हैं। 6 साल एक लंबा टाइम होता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर आपको ऐसे रिजल्ट्स चाहिए, क्या आप 6 साल देने के लिए रेडी हो? क्या आपने इतना टाइम दिया है? आप 6 साल छोड़ो, आपने 6 महीने भी दिए हैं ट्रेडिंग को डेडिकेटेडली। अगर नहीं दिए हैं ना, तो आपके पास अपना जवाब खुद है। जितनी ऑनेस्टी आकर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, शायद ही कोई आके आपको ये चीज़ इस तरीके से बताए कि यार देखो, ट्रेडिंग के अंदर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मेरा जो ये रनिंग ट्रेड है, इस रनिंग ट्रेड के अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये देखोगे ना, इसके अंदर मेरा $1600 का मार्जिन लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके अंदर मेरा $400 के आसपास का टीपी है, और अभी क्योंकि मैंने अपने एसएल को ट्रेल कर दिया, तो $31 का मेरा यहाँ पे मैं लॉस बिना करे ही निकलूंगा। लेकिन जब मैंने इस ट्रेड को प्लेस किया था, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा $200 के आसपास का एसएल था। तो आप सोच रहे हो कि मैं किस तरीके से अपने पूरे ट्रेड को प्लान कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरा अवेलेबल बैलेंस देख लो, ऑलरेडी $9000 और पड़ा हुआ है। तो आप समझ रहे हो, $9000 ये पड़ा हुआ है, $1600 ये पड़ा हुआ है, इतना मेरे पास ट्रेडिंग बैलेंस है, तब जाकर मैं इतना सा ट्रेड ले रहा हूँ $300-400 का। तो ये होती है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी। जब कोई मेरे बड़े ट्रेड्स देखता है या बड़े प्रॉफिट्स देखता है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को ये भी दिखाने की कि उसके अंदर मैंने मार्जिन कितना यूज़ किया, मैंने उसको अचीव करने के लिए कितने साल लगाए हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग को एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखना चाहते हो, मार्केट में काम करना चाहते हो, और मान लो आप हमारे साथ जुड़कर भी काम करना चाहते हो, तो मैंने आपको वीआईपी कम्युनिटी का एक पूरा प्रोसेस बता दिया है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा CoinSwitch और शार्क एक्सचेंज का, जाके आप कहीं पे भी अकाउंट क्रिएट करिए, अपना पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट हमें सेंड करिए, हम आपको वीआईपी क्लब का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। लाइफ टाइम तक आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जो काम हम मार्केट्स के अंदर करते हैं, जो लर्निंग्स देते हैं, उन सारी लर्निंग्स का आप बेनिफिट उठा सकते हो। मेरा काम है आपको रियलिटी दिखाना, और रियलिटी मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा चुका हूँ। अगर इससे ज़्यादा आप कुछ समझना चाहते हो ट्रेडिंग के बारे में, स्पेसिफिकली किसी चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, ताकि आपको एकदम रॉ अनफिल्टर्ड तरीके से वो चीज़ मैं समझा पाऊँ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर।